मिथुन लगन सूर्यदेव चतुर्थ भाव में यानी कन्या राशि। मिथुन लगन होने से चतुर्थ स्थान में कन्या राशि का प्लेसमेंट होगा। अगर वहाँ पे सूर्यदेव विराजमान हो तो बहुत से पाठों में हमने बताया आप सबको, और शायद आप सब पाठ क्रम से सुनते आ रहे हैं तो आपको बहुत कुछ अभी तक पता चल गया होगा कि किसी भी कुंडली का फलादेश हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और किस ग्रह से क्या चीज़ें हम लोग आ सकते हैं या हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। उस ग्रह को देखने का तरीका, भावों को देखने का तरीका अगर हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो फिर शायद हम लोग प्रिडिक्शन के अभ्यास के द्वारा फिर नज़दीक पहुंचते जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, ज्योतिष शास्त्र की सब पुस्तकें प्रस्तावना में ये बात बोली जाती है कि देश काल परिस्थिति और जातक के वर्तमान कर्म ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके प्रारब्ध का भोग किस तरह से आपको प्राप्त होगा। सूर्यदेव चतुर्थ स्थान में मतलब सूर्यदेव को हम लोग एनर्जी का सबसे बड़ा पिंड अपनी इन आंखों से देख सकते हैं बिना कोई दूरबीन की सहायता के। अगर कोई आदमी को आंखों में रोशनी नहीं है फिर भी वो बता सकता है कि अभी दिन है और अभी रात्रि है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है कि आंखों में रोशनी नहीं होने से भी महसूस हो जाता है कि अभी दिन है। तो इतना ज़बरदस्त एनर्जी वाला कोई ग्रह जब आपके चतुर्थ स्थान में बैठता है, और चतुर्थ स्थान सेम अपोजिट चीज़ों का है। अपोजिट चीज़ मतलब सूर्य से ठीक अपोजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्र। शीतल है, ठंडा है, सौम्य है, हर चीज़ों को प्यार से सोल करने की कोशिश करता है, शांति प्रिय है, उसका कारक भाव है। जब वहाँ पे सूर्यदेव विराजमान होता है तो बहुत कुछ चीज़ों में वो अपनी क्रूरता का समावेश कर देता है। जैसे चतुर्थ स्थान से संबंधित रिश्ते, माता है, जनता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद वगैरह है, या अपने अधीनस्थ कर्मचारी वगैरह है, बहुत बड़ा कोई नेता बन गया और उनके नीचे जितने भी कर्मचारी वगैरह आते हैं वो है, उनसे फोर्सफुली काम लेने की कोशिश करता है। हर समय दिमाग में कुछ उग्रता रहती है, हर समय हर चीज़ को अपने स्वाभिमान को अभिमान में कन्वर्ट करके बोलने की कोशिश करता है। ऐसा जातक बहुत स्वाभिमानी होता है। ऐसा जातक किसी का भी एहसान लेने की कोशिश नहीं करता। ऐसा जातक छोटी छोटी बातों पे तुनक सकता है। ये अकेले सूर्यदेव की निशानी चतुर्थ स्थान में होने से आपको प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जैसे माता के साथ संबंध विच्छेद करेगा या माता को बुरा मानेगा या चतुर्थ स्थान से संबंधित जनता के विषय में कुछ गलत करेगा या राज्य या सरकार के विषय में कुछ गलत करेगा। नहीं, सूर्य एक आत्म तत्व है। सबको समान अधिकार प्राप्त हो। वर्तमान में जो चल रहा है, जो भी गलत चल रहा है, उसका प्रतिवाद करना, सही का पक्ष लेना। लेकिन क्योंकि वो सूर्यदेव है इसलिए फोर्सफुली करने का कोशिश करता है। शब्दों का चुनाव कोई मीठे वचनों के अनुसार नहीं करता। वो एकदम डायरेक्ट पिन पॉइंट बात करेगा और उसमें भी कुछ दबंगपन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है वो गलत का साथ देगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि कन्या राशि है, बुध का आपको देखना ही है, और उसके बाद में कारक भाव का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। तो आपको चंद्रमा को भी देखना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस तरह से प्लेसमेंट है और चंद्रमा से सूर्यदेव कहाँ प्लेसमेंट है। किसी के साथ सूर्यदेव की युति है या इनके ऊपर कोई दृष्टि है तो भावों में या फलों में परिवर्तन ये लाजमी है, ये होना ही होना है। क्योंकि अकेले सूर्यदेव का फल अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये प्राप्त होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसका पॉसिबल या संभव नहीं है का कारण यही है कि हर ग्रह के ऊपर बहुत सी दूसरे ग्रहों की दृष्टियाँ होती है, युतियाँ होती है, अलग अलग भावों के द्वारा दृष्टियाँ प्राप्त होती है। आज तो हम लोग इसको ज्योतिष शास्त्र को परिवर्तन करके सब ग्रहों की एक फिक्स दृष्टि बना दी गई ज्योतिष शास्त्र में, जबकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। एक चरण दृष्टि भी थी, दो चरण दृष्टि भी थी, तीन चरण दृष्टि भी थी, संपूर्ण दृष्टि भी थी। तो वो सब चीज़ों को अगर हम लोग सूक्ष्म अध्ययन में जाए तो वो सब चीज़ों का सूक्ष्म अध्ययन फिर वर्ग कुंडलियों के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसको समझना बहुत आसान है, और अगर
बोलने जाए तो बहुत मुश्किल। हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा इसको समझने की दिशा में, इस यात्रा में जब आगे बढ़ते तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। बहुत कुछ आपकी अंतर की प्रेरणा आपको जानने को विवश करती है कि ऐसा भी फल प्राप्त हो सकता है। फिर आप पुस्तकों को छोड़ के अभ्यास में जाने का कोशिश करते हैं। फिर आपको पता चलता है कि इसका सूर्य देव चतुर्थ स्थान में, इसलिए ये आदमी क्रूर है। लेकिन ठीक दूसरा आपको चतुर्थ स्थान का सूर्य देव ऐसा मिलेगा जो ज्ञानी होगा, जो परिवार का, समाज का, घर परिवार का भरण पोषण करने वाला होगा। हालांकि उग्रता उसके अंदर भी रहेगी, हालांकि गुस्सा उसके अंदर भी रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल में करने वाला होगा, मन को पूरी तरह कंट्रोल में करने वाला होगा। क्यों? एक ही सूर्य देव एक ही अंश या नक्षत्र में होने के बावजूद अलग अलग फल क्यों? देश काल परिस्थिति, जो हमने आपको बताया, कैसे संस्कारों से इंसान डेवलप होता है, किस तरह के संस्कार उसको उस जगह में प्राप्त हुए। जैसे मान लीजिए भक्ति भाव करने वाले संस्कारी परिवार में पैदा हुआ है, सुबह शाम भगवान की आराधना या पूजा होती है या विष्णु पूजा होती है, घर के बगल में मंदिर है, वहाँ पे डेली आना जाना रहता है, तो सूर्य के फलों में अवश्य परिवर्तन हो जाता है। फिर वो उग्रता को, वो अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है, उस चीज़ को वो डेवलप कर सकता है ज्ञान के अंदर। वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि नहीं, ये चीज़ इसके लिए सही नहीं है, अगर हम ऐसे शब्दों का इसके साथ चुनाव करेगा तो ये माइनस थिंकिंग में चला जाएगा या फिर हमसे दुश्मनी बना लेगा, ये हमारी बातों को सुनने में फिर इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ऐसा सूर्यदेव फिर बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाता है। सूर्यदेव चतुर्थ स्थान में अगर किसी का विराजमान है तो ऐसा इंसान अपने मातृ स्थान से या अपने माता के स्थान से या अपने पिता के स्थान से, जिस जगह में उसका जन्म होता है, उससे बहुत दूर लंबी यात्रा करता है, बहुत दूर तक जाने का कोशिश करता है। और आने वाले जीवन में जैसे ही वो कर्म क्षेत्र में अपने प्रवेश करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये आती है कि एक ही काम से वो संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि दशम पे दृष्टि है। वो बार बार अपने कामों को चेंज कर देता है। चेंज करने का कारण भी जस्ट यही होता है कि गलत चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती। फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते एक स्टेज प्राप्त करता है और उसके बाद में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है कि ये आपके गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए। बाकी ग्रहों का बल देखना पड़ेगा, बाकी वर्ग कुंडलियों का हिसाब देखना पड़ेगा, कौन सी दशा महादशा है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सूर्य देव आपको चतुर्थ स्थान में राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करना, जमीन जायदाद से लाभ प्राप्त करना, कृषि का काम करना, ये सब भी आपको प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन एक दबंगता के साथ। कुछ मेहनत करने की या कुछ काम करने की प्रेरणा इस टाइप की होगी। अगर बाकी ग्रहों का साथ मिले तो ये हजारों लाखों आदमियों को मैनेज कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। लेकिन यहाँ पे खराब फल भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अपने स्थान से जो इनका स्वामित्व है, मिथुन लगन में तीसरा स्थान, पराक्रम स्थान, उससे ये दूसरे विराजमान है। तो यहाँ पे धन भी ये अपने पराक्रम के द्वारा अर्जित करेंगे। तो सूर्य क्या पराक्रम देगा? अथक मेहनत देगा, बिना थके मेहनत करने वाला प्राणी होगा। अपने पराक्रम से कोई चीज़ प्राप्त करेगा तो किसी का सुनेगा नहीं, किसी के नीचे दब के काम नहीं करेगा, किसी का कुछ बात समझेगा नहीं, अपनी बात को सबसे आगे और सबसे पहले बोलने वाला होगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार ये पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो पंचम स्थान से सूर्य देव द्वादश स्थान में विराजमान होते। तो ऐसी बहुत सी बातें जो किसी भी ग्रह के बारे में, किसी भी लग्न अनुसार जब हम लोगों को समझनी हो तो बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। किसी एक ग्रह से संपूर्ण फलादेश नहीं होता, ये एकदम सही बात है। लेकिन एक ही ग्रह को हम लोग एक एक ग्रह को एक नोटिंग करके ठीक से उसका फल को देखने की अगर कोशिश करें तो उसके बाद में सम्मिलित ग्रहों को समझ के और हम लोग एक दिशा तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि बाकी वर्ग कुंडलियाँ कैसी साथ दे रही है, जातक के इस समय दशा महादशा कौन सी चल रही है, किसी योग कारक ग्रह की चल रही है या किसी दूसरे ग्रह की चल रही है। कुंडली देखना, कुंडली का प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल कब होता है जब आधे अधूरे ज्ञान के द्वारा, जिसको हम लोग संपूर्ण समझ लेते हैं और किसी की प्रिडिक्शन कर देते हैं। और प्रिडिक्शन में भी किसी की गलत प्रिडिक्शन, कोई माइनस थिंकिंग वाली प्रिडिक्शन कि आपके साथ इस ग्रह का खराब फल प्राप्त होगा, आपको ये सब उपाय करने हैं, जबकि वो उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है।
बहुत सी बातें हम लोग सोशल मीडिया में सुनते हैं, पोस्ट वगैरह में देखते हैं कि आपको ये भाव एक्टिव करना है, वो भाव एक्टिव करना है, वो ग्रह एक्टिव करना है। ये कुछ भ्रामक जानकारियां हैं जो हमारे दिमाग में कभी भी सेट नहीं होती है। आपके होती है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी कोई जीव धरती पे पदार्पण करता है, उसके साथ साथ वो सब भावों को, सब ग्रहों को उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। सब भाव और सब ग्रह, तब जीव पिंड के रूप में जब भी जीवन में आता है और धरती को स्पर्श करता है, उसके साथ साथ इस धरती के, इस नेचुरलिटी के सब नियम उस पर लागू हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया भी जाता है कि हर महीने के अनुसार 12 भाव एक्टिव होते। उसके बाद में वो जब जैसे ही वो कर्म क्षेत्र में अपने प्रवेश करता है, तब तक वो संपूर्ण एक्टिव हो जाता है। तो जब उसका शरीर संपूर्ण एक्टिव हो जाता है, तो फिर कौन सा ग्रह बाकी रहता है, कौन से भाव बाकी रहते हैं? वो उन फलों को भोगने लायक हो जाता है। एक्टिव सब हो चुके, लेकिन उन फलों को अब उसको भोगना है। सपोज माता पिता के साथ रहा 15-20 साल, 25 साल तक एजुकेशन में और में सब सहायता या सब हेल्प माता पिता से मिली। अब उसको अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो एक्टिव तो उसका सब कुछ हो चुका है। अब जब एक्टिव हो चुका है, तो उसके फलों को अब उसको भोग करना है। जो भी अच्छा मिले, जो भी बुरा मिले, और वो फलों को भोग करते समय खुद कैसे कर्म करता है, उसके अनुसार फिर उसकी आगे की यात्रा चालू होगी। तो किसी भी कुंडली में या किसी भी ग्रह का जब भी हम लोग समझे या प्रिडिक्शन करें, तो आपको एक नेचुरलिटी के हिसाब से जो ग्रह के विषय में बताए जाते हैं कि पिता का विचार करना हो तो सूर्य को देखो, सूर्य से नवम में देखो। माता का विचार करना हो तो चंद्रमा को देखो, चंद्रमा से चतुर्थ देखो कौन से ग्रह बैठे हुए। भाई का विचार करना हो तो मंगल ग्रह को देखो। बहन बुआ मौसी का विचार करना हो तो बुध ग्रह को देखो। पत्नी या पति का विचार करना हो तो शुक्र और गुरु को देखो। धन का विचार करना हो गुरु को देखो। और दुख आपके पास कैसे आएंगे, कैसे आपकी जीवनी यात्रा चलेगी, किस कर्मों के अनुसार कैसे फल आपको प्राप्त होंगे, शनिदेव को देखो। तो जब सब चीज ऑलरेडी एक्टिव है, तो फिर एक्टिव कौन से ग्रह को करना है? एक्टिव ऑटोमेटिक, वो रिएक्टिव डीएक्टिव ये सब कुछ नहीं होता। सब कुछ ऑटोमेटिक है। इस नेचुरलिटी का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें आप जैसे बीज डालते हैं, उसी अनुसार आपके कर्मानुसार आपको फल प्राप्त होते रहते हैं। ये मत समझिए कि इस प्रारब्ध के अनुसार ही आपको मिलेंगे, नहीं, आपके कर्मों के अनुसार भी मिलेंगे। मान लीजिए आपका प्रारब्ध है कि इस जन्म में आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन आपके कर्म जस्ट उसके विपरीत चल रहे हैं, तो वो प्रारब्ध वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। वो प्रारब्ध फिर अगले जन्म में ट्राई करेगा आपको वो फल देने के लिए। ये बात हम नहीं करें, हम लोगों के वेद पुराण बोलते। अगर आपने महाभारत का अध्ययन किया, हमने बहुत से पाठों में बोला है कि महाभारत का डीपली अध्ययन कीजिए और ग्रह के अनुसार उसको समझने का कोशिश कीजिए कि कौन से ग्रह किस तरह से एक्टिव और किस तरह से फलों को वहीं पे स्टॉप करके अगले जन्म के लिए ट्राई करते हैं, या किस तरह से जो अगले जन्म में कई जन्मों के बाद में मिलने वाले थे वो इसी जन्म में मिल गए, क्योंकि आदमी के अंदर इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी थी कि वो सब फलों का, सब दुखों का भोग कर सकता था। सूर्य देव अगर चतुर्थ स्थान में हो तो कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद सूर्य देव के पास है। अच्छे फल प्राप्त होंगे। कुछ गुस्सा थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है, बाकी ग्रहों का अध्ययन या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति होने से यहाँ पे उस गुस्से को कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन सूर्य देव यहाँ पे निष्पक्ष रहेंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव करना, दबंगपन हो सकता है, वाणी में कठोरता हो सकती है, कुछ चीज़ों को फोर्सफुली मानने के लिए आपको बाध्य कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अपना नुकसान कर सकते हैं लेकिन दूसरे का बुरा नहीं करता है। ऐसा इंसान जिसका सूर्य देव प्रबल होता है वो प्रायः दूसरों का भलाई करता है। अगर उसको कहीं पे ऐसा हो गया कि आपने उसका कुछ बुरा कर दिया तो उसको गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी वो आपका बुरा नहीं करेगा। उसके बाद में हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के प्राप्त है। यहाँ पे सूर्य देव डिस्टर्ब होते हैं कि जल तत्व में जब अग्नि का पुंज पड़ता है तो जल डिस्टर्ब होता है। आपके पेट में या आपके शरीर में
या आपके दिमाग में एनी टाइम तरंग उठते हुए रहेगी। एनी टाइम जैसे शॉर्ट सर्किट होता है जल और बिजली की वजह से, वैसा कुछ होता है। आप तुनक मिजाज हो सकते, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है और बड़ी बड़ी बातों में शांत धैर्यपूर्वक उसमें विचरण कर सकते। ऐसा कुछ स्वभाव सूर्य देव अगर हस्त नक्षत्र में होता है तो हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान है तो चतुर्थ स्थान मन का स्थान है, तो मन में ऑटोमेटिक नए नए विचार पनपते रहेंगे। एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा। एक विचार पे स्थायी होना चंद्रदेव के नक्षत्र में होने की वजह से वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण है, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हर काम करेंगे। शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति की कोई कमी ऐसे जातकों में नहीं होती है। बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की सर्विस ये लोग हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों तक जा सकते हैं और जन नेता या राजनेता भी बन सकते हैं। उसके बाद में नवमांश कुंडली की बात करें तो कन्या राशि में 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में और लास्ट के 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि कन्या के नवमांश में कन्या राशि में बैठा हुआ ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अंश बल के अनुसार बाल्य अवस्था में आ गया। अब बाल्य अवस्था का ग्रह बोला जाता है कि बाल्य और मृत अवस्था का ग्रह कुछ विशेष फल नहीं देता है। अब ज्योतिष शास्त्र की यही खूबसूरती है और उसी को समझना पड़ेगा आपको। पहले बात तो अंश बल की जब चर्चा होती है तो अंश बल का आपको ये देखना पड़ेगा कि लग्नानुसार आपका ग्रह उस लग्न के अंश के कितने नज़दीक है, चाहे वो मृतावस्था में है चाहे बाल्यावस्था में। दूसरी बात, बाल्यावस्था या मृतावस्था में बैठा हुआ ग्रह भी अगर वर्गोत्तमी हो जाता है और अपने दोस्त के, अपने मित्र के या किसी समराशि के या कोई वर्ग अच्छे ग्रह की राशि जो उस कुंडली के लग्न अनुसार वो कारक है, जैसे मिथुन लग्न में आपके तुला और आपके गुरुदेव या खुद बुध देव, ये कारक भाव है, कारक ग्रह है। इनके नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ पे मंगल देव का विशेष स्थान है। क्यों है? क्योंकि आपके लाभ के कारक है और आपके छठे भाव के भी लाभ का कारक नहीं, सॉरी, स्वामित्व है, क्योंकि मेष राशि आपके लाभ स्थान में आती है और छठे स्थान में इनकी वृश्चिक राशि आती है। चित्रा नक्षत्र मंगल देव का है। अब मंगल देव का पोजीशन कहाँ है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर चित्रा नक्षत्र में होता है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लोगों से हिलने मिलने वाला, मैथ्स में पारंगत और आपके सोशल सर्विस हो या कोई गवर्नमेंट सर्विस हो, खासकर एजुकेशन लॉ के संबंध में, ये सब चीज़ों में बहुत आगे बढ़ सकता है। कानून की जानकारी हो, प्रोफेशनल कोई डिप्लोमा कोर्स हो, वो सब चीज़ों में ये ऐसा इंसान बहुत आगे बढ़ के और उसको हासिल भी कर सकता है, सफल भी हो सकता है और उस वैसी कोई जॉब या वैसी कोई नौकरी में भी ये बहुत आगे तक की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे इंसान डिफेंस में भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल देव का विशेष बल प्राप्त होता है और छठे स्थान का स्वामित्व भी मंगल देव को प्राप्त है और सूर्य देव को खुद को तीसरे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो दोनों स्थान पराक्रम और संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और दोनों का जब मेल होता है तो ये गजब का मेल होता है। अब बोलने को तो बोल सकते हैं कि तीसरा स्थान और छठा स्थान दोनों ही अच्छे स्थान नहीं है, इनके स्वामी जब आपस में बैठेंगे तो आपको खराब फल बता दिया जाएगा। जबकि हमारा मानना है कि इनके स्वामी अगर क्रूर ग्रह है और आपस में दोस्त है, कहीं पे भी प्लेस है, हो सकता है उस जहां पे वो प्लेस हो उस स्थान को कोई नुकसान करे, लेकिन जातक को बहुत बड़ा वीर, बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत बड़े बड़े काम करने वाला, डिफेंस लाइन में जाने वाला, सेना या आईपीएस आईएएस में जाने वाला, या कानून में जज या वकील बहुत बड़ा अपना नाम करने वाला, वैसा कुछ हो सकता है।
अंश बल में समराशि है तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। आशा है मित्रों पाठ और पाठ से संबंधित बातें आपको समझ में आ रही होगी। कोशिश ये कर रहे हैं कि आप ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझें। किसी टोना टोटका भविष्य फल आपका बता दिया, आपका 10 साल बाद में ये हो जाएगा, 5 साल बाद में ये हो जाएगा, वैसी कोई चीज़ों से जितना हो सके बचने का कोशिश कीजिए। क्योंकि हर ज्योतिष और ज्योतिष की पुस्तकें, उनके श्लोक और उनके अनुसार वेद और पुराणों के जो श्लोक हैं जिनके अर्थ हैं वो हम लोगों को एक ही प्रेरणा देते हैं कि अपने कर्मों पे विशेष दृष्टि रखिए। आप मन के अनुसार कुछ गलत हो सकते, ये कलयुग है, मन पे कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिजिकली कंट्रोल कर सकते। आप अपने शरीर के द्वारा कुछ भी गलत करने से बचे। अगर ज्योतिष को समझना चालू कर दिया, ज्योतिष में कुछ इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंसान अगर सही में ही ज्योतिष बन के ज्योतिषी या ज्योतिष के जो नियम हैं उनका पालन कर रहा है, तो वो अपना ही भला नहीं करता है, अपने परिवार का, समाज का, बहुतों का भला करता है। क्योंकि उसका एरो, उसकी एनर्जी कुछ इस टाइप से डेवलप होती है कि जहाँ जहाँ तक उसका प्रभाव जाता है वो एरिया को वो शुद्ध करते जाता है। तो आशा है मित्रों वो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं अगले पाठ के लिए। जय माता।